हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे चैनल बूस्ट योर सक्सेस हिंदी के प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि पहले आप पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 देखें। वीडियो के पार्ट 1 में हमने कुछ ऐसे लेसन्स डिस्कस किए थे जो कि एक आर्टिस्ट के लिए जानने बहुत जरूरी हैं। फ्रेंड्स, ये सारे लेसन हर तरीके के आर्टिस्ट के लिए सूटेबल हैं, जैसे कि म्यूजिशियन, आर्किटेक्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, पेंटर, सिंगर, सबके लिए है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये सारे लेसन्स स्टील लाइक एन आर्टिस्ट नामक एक बुक में से है जिसे कि ऑस्टिन क्लियोन ने लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन 9, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद पीपल। ऑस्टिन कहते हैं बहुत से यंग लोग उनके पास ये सवाल लेकर आते हैं, हाउ डू आई गेट डिस्कवर्ड, कि वो लोगों की नजरों में कैसे हैं। और ऑस्टिन का सिर्फ एक ही जवाब होता है, इसका कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स जस्ट अ 2-स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, डू द गुड वर्क एंड स्टेप 2, शेयर इट विद पीपल। स्टेप 1 मुश्किल है, उसमें बहुत हार्ड वर्क लगेगा। आपको रोज कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, बनाते बनाते आपको रोज फेल होना पड़ेगा, आपको रोज सीखना पड़ेगा और ऐसे ही सीखते सीखते आप बेटर हो जाएंगे। और स्टेप 2 आज से कुछ साल पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन आज की तारीख में बहुत आसान है। शेयर इट विद पीपल। और अपना काम दुनिया को दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरनेट। आप अपना काम जितना ज्यादा इंटरनेट पर डालेंगे उतनी ही जल्दी और ज्यादा लोगों की नजरों में आ पाएंगे। और अगर कोई ये पूछे कि इंटरनेट का सीक्रेट क्या है, उसका जवाब भी सेम है, इट हैज 2 steps. 1, wonder at something and 2, invite others to wonder with you. ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि अगर बाकी सब लोग इंटरनेट पर एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो आप एप्पल की बात मत कीजिए, आप ऑरेंजेस की बात कीजिए। यहाँ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वे अगर अपना बहुत सारा समय इंटरनेट पर बिताएंगे तो वो कम काम कर पाएंगे, लेकिन ऑस्टिन ऐसा नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में आपका कंटेंट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया जाता है, जिसका मतलब है जो कंटेंट आप सबसे बाद में पोस्ट कर रहे हैं वही कंटेंट ऑडियंस को सबसे ऊपर उनकी फीड में दिखाई देगा। और अगर आपकी तरफ से उनकी फीड में देखने के लिए कुछ नहीं है तो ये चीज आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप कुछ नया कंटेंट बनाएं और पोस्ट करें। लेसन 10, स्टैंड नेक्स्ट टू द टैलेंट। इस बुक समरी में हमने पहले एक टर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट का जिक्र किया था, उसी टर्म का जिक्र ऑस्टिन दोबारा करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं आप अपने काम में अच्छे और स्मार्ट तभी बन सकते हैं जब आपके आसपास आपसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में लोगों के आसपास रहने का मतलब है लोगों को उनके सोशल हैंडल्स पर फॉलो करना। हैरोल्ड रेमिस, जो कि एक एक्टर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने सक्सेस का एक बहुत अच्छा रूल बताया है। वे कहते हैं कि आप अपने आसपास सबसे टैलेंटेड इंसान को ढूंढिए और वो इंसान अगर आप नहीं है तो आप उसके पास जाकर खड़े हो जाइए, उससे बात कीजिए, उसकी मदद कीजिए और उससे सीखिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप अपने सर्कल में सबसे ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, तो आपको एक नया सर्कल ढूंढना चाहिए, वो सर्कल जिसमें आपसे ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हों। लेसन 11, यूज योर हैंड। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। ऑस्टिन जॉन क्लीज का एक फेमस कोट याद करते हैं। वे कहते हैं उन्हें नहीं पता उनके आर्टिस्टिक आइडियाज उन्हें कहाँ से आते हैं, लेकिन वो ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि वो उनके लैपटॉप से नहीं आते। ऑस्टिन कहते हैं जो भी काम हम सिर्फ अपने दिमाग से करें वो इतना अच्छा नहीं होता। आप एक बढ़िया म्यूजिशियन को स्टेज पर प्ले करते देखिए, उनकी बॉडी मूवमेंट्स को देखिए, या फिर आप एक ग्रेट लीडर को स्पीच देते हुए सुनिए, उनकी बॉडी मूवमेंट देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे ऑस्टिन क्या कहना चाहते हैं। ऑस्टिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आना चाहते हैं कि आप अपने काम में अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करें, आप ये ट्राई करें कि आपका शरीर उतना ही इन्वॉल्व हो उस काम को करने में जितना कि आपका दिमाग है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक म्यूजिशियन हैं और आप म्यूजिक बना रहे हैं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे पैड्स लाइक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जिनसे कि आप अपनी बीट्स बजाकर उन्हें बना सकते हैं। हालांकि आप कंप्यूटर पे भी सब कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। आजकल म्यूजिक सॉफ्टवेयर्स इतने एडवांस्ड हैं कि आप सब कुछ कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बॉडी को अपने काम में इस्तेमाल लाएंगे तो आपके काम में बहुत ओरिजिनलिटी और एक ऑथेंटिसिटी होगी। जो म्यूजिक एक आर्टिस्ट ने अपनी बॉडी की फील के साथ बनाया हो वो म्यूजिक सुनने वाले को भी उतना ही मजेदार लगता है। इसीलिए ऑस्टिन कहते हैं कि जो आर्टिस्टिक वर्क सिर्फ दिमाग से आया होता है वो इतना मजेदार नहीं होता। ऑस्टिन ने अपनी एक फेमस किताब न्यूज़पेपर ब्लैकआउट सिर्फ एक अखबार और एक परमानेंट मार्कर को यूज करके लिखी है। उन्होंने हर एक पोएम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में से कुछ वर्ड्स परमानेंट मार्कर से काट करके जो भी उनसे पोएम बनी उन्होंने वही पोएम बनाई और एक बहुत ही फेमस बुक है।
मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस किताब का परचेज लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कंप्यूटर वाकई एक बहुत सही मशीन है, लेकिन आइडियाज जनरेट करने के लिए नहीं, आइडियाज को एडिट करने के लिए। ऑस्टिन खुद की एग्जांपल देते हुए ये बताते हैं कि उनके ऑफिस में 2 डेस्क हैं, एक एनालॉग डेस्क और एक डिजिटल डेस्क। क्योंकि वो एक राइटर हैं, उनके एनालॉग डेस्क पर सिर्फ स्टेशनरी का सामान है, जैसे पेन्स, पेंसिल्स, फिजिकल ट्रेसेस, स्क्रैप बुक, रबर्स एटसेट्रा। और वो इस डेस्क पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखते। उनका ज्यादातर काम इस डेस्क पर जन्म लेता है। उसके बाद उनका काम उनके दूसरे डेस्क पर जाता है, जो कि एक डिजिटल डेस्क है। उस डेस्क पर उनका कंप्यूटर, स्कैनर, ड्राइंग टैबलेट और उनका प्रिंटर होता है। लेसन 12, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज आर इम्पोर्टेंट। ऑस्टिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझाना चाहते हैं, एंड दैट इज प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। वे कहते हैं कि आप अपने प्राइमरी वर्क यानी मुख्य कार्य के साथ साथ और भी बहुत सारे साइड प्रोजेक्ट्स अलाइन करके रखिए। इसके बहुत फायदे हैं। जब आप एक प्रोजेक्ट से बोर हो जाए तो आप दूसरे प्रोजेक्ट पर मूव हो जाए, और अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट से बोर हो जाए तो आप वापस पहले प्रोजेक्ट पर आ जाए। ऑथर दरअसल ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मुख्य कार्य के साथ साथ और कामों को जरूर जोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े प्रेस करना। ऑथर को दरअसल कपड़े प्रेस करते करते बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते हैं, और ये साइड वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे बर्तन धोना या फिर एक खाली जगह पर बैठकर किसी एक बिंदु को बहुत समय तक देखते रहना। ये सब चीजों से हमें आइडियाज आते हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे काम अपनी जिंदगी में ढूंढ सकते हैं जिनसे आपको आइडियाज आए और जो आपके साइड वर्क्स बन सके। आपकी हॉबीज आपके साइड वर्क्स बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं एक हॉबी ऐसी चीज है जो कि क्रिएटिव है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। उससे आपका पैसा कमाना या फेमस बनना ये सब मोटिव्स नहीं है। जैसे ऑथर की हॉबी म्यूजिक बजाना है। वे कहते हैं वो हर संडे अपने दोस्तों के साथ शाम को कुछ घंटों के लिए म्यूजिक बजाते हैं, सिर्फ अपने लिए। वो उनकी हॉबी है। और अगर आपको अपनी हॉबीज से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आपको पैसे दें या वो आपको फेमस करें, तो वो आपकी हॉबीज नहीं है, वो आपका प्रोफेशन बन चुकी हैं। इट्स बेटर कि आप कोई नई हॉबी ढूंढिए। लेसन 13, राइट द बुक यू वांट टू रीड। एक सवाल जो बहुत सारे राइटर्स पूछते हैं कि उन्हें क्या लिखना चाहिए, और उन्हें जो स्टैंडर्ड आंसर मिलता है वो है राइट व्हाट यू नो। अब वो लिखिए जो आपको पता है। लेकिन ये एडवाइस कुछ बहुत अच्छी और मजेदार स्टोरीज पैदा नहीं करती। हम आर्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें आर्ट बनाना पसंद है। इसीलिए इस सवाल का बेस्ट जवाब ये होगा कि आप वो आर्ट बनाइए जो आपको पसंद है। आप वो लिखिए जो आपको पसंद है। आप वो म्यूजिक बनाइए जैसा म्यूजिक आपको पसंद है। इनफैक्ट एक ब्रिटिश म्यूजिशियन ब्रायन एनो लिखते हैं कि वो ऐसा म्यूजिक बनाना चाहते हैं जो फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो वैसा सुनना चाहते हैं इसलिए वो वैसा बनाना चाहते हैं। इसीलिए ऑस्टिन कहते हैं आप वो ड्रॉ कीजिए जो आप देखना चाहते हैं। आप वो बिजनेस स्टार्ट कीजिए जो आप रन करना चाहते हैं, या वो म्यूजिक बनाइए जो आप सुनना चाहते हैं। आप ऐसी किताबें लिखिए जो आप रीड करना चाहते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जो आप यूज करना चाहते हैं। सिर्फ तभी आप बहुत अच्छा, यूनिक और मजेदार पीस ऑफ आर्ट बना सकते हैं, फिर चाहे वो म्यूजिक हो, कोई पेंटिंग हो या फिर कोई किताब। लेसन 14, कीप अ प्रेस फाइल। बीइंग एन आर्टिस्ट ये बहुत मुश्किल है कि हर दिन एक जैसा हो। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत बुरे होंगे। कुछ दिन आपसे बहुत क्रिएटिव कंटेंट बनेगा, कुछ दिन आप कुछ नहीं बना पाएंगे। कुछ दिन लोग आपके काम की बहुत तारीफ करेंगे और दूसरे दिन आपकी ऑडियंस को आपका काम पसंद नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका आज का बनाया हुआ काम आपको कल पसंद नहीं आएगा। इन सब चीजों से हताश होने की जरूरत नहीं है। यही काम आएगी आपकी प्रेस फाइल। ये एक ऐसी फाइल होगी जो आप बनाएंगे अपने खुद के लिए, उन मोमेंट्स को याद करके जब आपके क्रिएटिव वर्क को सराहा गया होगा। वो सारी ईमेल्स, सोशल मीडिया कमेंट्स जो आपके काम की तारीफ के लिए कभी किए गए होंगे, आप उनको इकट्ठा करके इस फाइल में जोड़ेंगे। लेसन 15, स्टे आउट ऑफ डेट। ऑस्टिन कहते हैं वो ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो पैसे की समझ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। ऑस्टिन ये सलाह देते हैं कि हम पैसे की समझ को जितनी जल्दी समझ सके उतना ही अच्छा है। ये समझना ज्यादा जरूरी नहीं कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप कितना पैसा संभाल कर रखते हैं, और संभाला हुआ पैसा ही आपको काम आएगा। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है दिमाग की शांति। अगर आप उधार में हैं तो आप कभी भी दिमागी तौर से शांत नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ऑस्टिन कहते हैं स्टे आउट ऑफ डेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट का फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर होना ही उसके आर्ट के लिए ट्रू फ्रीडम है। ऑस्टिन डे जॉब के हित में है। वे कहते हैं चाहे आप इतने लकी हैं कि आप अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं, फिर भी आप एक डे जॉब में रहिए तब तक जब तक आपका पैशन, आपका आर्ट आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखने में काबिल ना हो जाए। आपकी जॉब आपको एक रूटीन देगी। आप एक ऐसी जॉब चुनिए जो कि आपके प्राइमरी वर्क के साथ कहीं ना कहीं मेल जरूर खाती हो।
हाँ, आपकी जॉब आपका थोड़ा टाइम जरूर लेगी, लेकिन उसके बदले ये आपको एक रूटीन देगी, और एक रूटीन एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी डे जॉब के साथ साथ अपना पैशन परस्यू करें। आप एक ऐसी जॉब चुनें जो आपको इनफ मनी दे और आपका इतना समय और एनर्जी ना ले जिससे आप आर्टिस्टिक वर्क कर ही ना पाए। ऑस्टिन पार्किंसंस लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कहता है वर्क गेट्स डन इन द टाइम अवेलेबल। आप किसी काम को करने के लिए खुद को चाहे 1 महीना दे, चाहे 10 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 दिन, वो काम उतने समय में हो जाएगा। लेसन 16, क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में आगे वही इंसान जाएगा जिसको ये पता है क्या छोड़ना है, उन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए जो वाकई इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन कहते हैं अपने क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ने के लिए आप अपने ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाएं। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन क्रिएटिव वर्क में अपने ऊपर सीमा लगाना ही एक सच्ची आजादी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लंच ब्रेक में गाना बनाएं, या फिर एक पेंटिंग बनाएं सिर्फ एक ही कलर से, या फिर एक बिजनेस शुरू करें जिसमें कोई कैपिटल ना हो, एक गाने की वीडियो बनाएं लेकिन सिर्फ फोन से, कुछ पुरानी मशीनों के स्पेयर पार्ट से एक नई मशीन बनाएं। आइडिया इस कि आप उन चीजों का एक्सक्यूज ना बनाएं जो आपके पास नहीं है। आपके पास जितना मटेरियल, समय और स्पेस है, आप उसी को यूज करके क्रिएटिव बने और चीजें बनाते जाएं। अपने ऊपर लगाए गए सही कंस्ट्रेंट्स यानी सीमाएं आपको बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं। अपने पर कंस्ट्रेंट लगाने की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, डॉक्टर ज़्यूस ने एक बुक लिखी द कैट इन द हैट, जिसमें सिर्फ 236 डिफरेंट वर्ड्स थे। उनके एडिटर ने उनके साथ शर्त लगाई कि आप सिर्फ 50 वर्ड्स को यूज करके बुक नहीं लिख सकते। फिर क्या था, डॉक्टर ज़्यूस ने कुछ ही दिनों में एक ऐसी बुक लिख दी जिसमें कि सिर्फ 50 ही वर्ड्स का यूज किया गया था, और इस बुक का नाम था ग्रीन एग्स एंड हैम। उन्होंने अपनी शर्त जीत ली क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगाया था कि मुझे इतने ही वर्ड्स में एक बुक लिखनी है, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव हो पाए। ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि सिर्फ यही जरूरी नहीं कि आप अपनी आर्ट में क्या डालते हैं, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप क्या छोड़ देते हैं। That's why he says creativity is subtraction. फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में बताए गए लेसन्स आपको अच्छे लगे हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में 2 चीजें जरूर बताएं। आपको इन सब लेसन्स में से सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा, और दूसरा, क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे और ढेरों लेसन्स आप तक पहुंचाए जाएं? आप किन चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।